हेलो एवरीवन। जब हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड 3 रूल्स देखे, आज हम उसी से आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम मेंशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी एलिमेंट गिवन होगा कि भाई आपको इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। क्या चीज़? सबसे पहले तो आपको कोई भी एलिमेंट गिवन मिलेगा, भाई ये तो बोला जाएगा ना कि उस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो सबसे पहले तो आपको एलिमेंट गिवन होगा। ठीक है, ये आपको गिवन मिलेगा। ठीक है, सेकंड थिंग आपको क्या गिवन मिलेगी, जब एलिमेंट दे दिया तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होता है। बिल्कुल आपको एटॉमिक नंबर पता होता है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये चीज आपको फाइंड करनी है। क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या लिखना होता है, वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। अब वो कितने होंगे, वो हमारे पास में 3 कंडीशंस आती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो 3 कंडीशंस होंगी। क्या क्या होंगी? पहली चीज ये, या तो मेरा एलिमेंट न्यूट्रल होगा, भाई उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, पहली चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि या वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, या फिर तीसरी कंडीशन वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। भाई नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकते हैं। इस रूल को ध्यान में रखते हुए ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होता है, उसको हम एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं जेड से। ठीक है, साथ में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे, गिवन नहीं होंगे मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, इनको फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, तो वो किसके बराबर हो सकते हैं, ये 3 कंडीशंस पे वेरी करते हैं। या तो वो न्यूट्रल होगा, या वो पॉजिटिव एलिमेंट हो सकता है, या फिर वो नेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जो कि हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया कि जितना उसमें प्रोटॉन्स है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन, अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव हो गए, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यही है। भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो रिमूव होने का मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो वो हम कहेंगे जेड माइनस पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है, n पॉजिटिव, मान लो उसमें 1 पॉजिटिव है तो 1 घटा दो, 2 पॉजिटिव है तो 2 घटा दो, 3 पॉजिटिव है तो 3 घटा दो, 10 पॉजिटिव दे रखा है तो 10 घटा देना। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो इतने वैल्यू के बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड में हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे। थर्ड कंडीशन, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब जेड प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स, जेड प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां से इस वैल्यू को इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, और तीनों के लिए हम आराम से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब हम मान लो सपोज करो हम किसी भी एलिमेंट के लिए मेंशन करना स्टार्ट करते हैं, तीनों के तीनों कंडीशंस में, जहां पे पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और न्यूट्रल कंडीशन भी होगी। तो हमारा पहला काम होगा, मेरे को कोई भी एलिमेंट दे दिया जो न्यूट्रल कंडीशन में है, न्यूट्रल है। जैसे मान लो सपोज करो मुझे बोल दिया सिलिकॉन बोल दिया Si। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 14 एटॉमिक नंबर है। क्लियर? अब हमसे बोल दिया राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जब ये न्यूट्रल स्टेट में है तब। ठीक है, इसको मेंशन करने चलते हैं। मैंने देखा ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इज इक्वल टू 0,
चार्ज 0 है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर है दैट इज 14 है। तो मतलब इसमें प्रोटॉन कितने? 14 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो फिर 14 ही होंगे भाई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। अब प्रोटॉन्स के बराबर हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 14 है। तो अब 14 इलेक्ट्रॉन को मेंशन करें, कैसे करेंगे? तो हम एक रूल जो हमने देखा था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से मेंशन करेंगे। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। कैसे करेंगे? हमने देखा 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से भरना स्टार्ट करते ऊपर से। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहां आ गए, ठीक है। एस ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद में 2s 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में p में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। काउंट करते कितने हो गए? 2 + 2 4 + 6 10 हो चुके हैं। हमें टोटल कितने करने? 14 करने। 2 इसमें फिल कर दिए तो कितने हो गए? 2 + 2 + 6 + 2 दैट इज 12 हो चुके हैं। अब कितने बचे हैं? तो 2 बचे हैं। उसके बाद यहां पे आएंगे तो 2। इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। बहुत आराम से मेंशन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। पहली चीज ये बात समझ में आ गई। अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो हम किस तरीके से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या? अगर मेरे को मान लो सपोज करो इसी में एलिमेंट दे रखा है सिलिकॉन, इसके ऊपर चार्ज दे दिया। चार्ज क्या दे दिया भाई? सिलिकॉन 2 पॉजिटिव है। इसके लिए बताओ भाई, आयनिक भी ले लेते हैं ना, इसी में साथ साथ अज्यूम कर लेते हैं, सभी में सिमिलर होगा। बस आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यहां से किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं इस पे? टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 14 है। टोटल पॉजिटिव कितने हैं? 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? Z - n इलेक्ट्रॉन्स। Z की वैल्यू कितनी है? दैट इज 14 माइनस n इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज। भाई 2 पॉजिटिव है ना, तो 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 12 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल करना स्टार्ट करते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। 2 + 2 + 6 दैट इज 10 हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 2 यहां पे, ये खत्म हो गया है। इसका मतलब ये हो गया सिलिकॉन 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 + 2 4 + 6 10 2 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां से मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए क्या आ गई? वो ये आ गई। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर मान लो सपोज करो इसी के अपोजिट एक और कंडीशन दे दे तो नेगेटिव चार्ज दे दे। मान लो सपोज करो यहां पे 2 पॉजिटिव के बजाय 2 नेगेटिव दे देता, फिर क्या करते? तो हम वो सिंपल सा काम है। यहां पे हमें क्या मेंशन करना है? 14 इलेक्ट्रॉन्स 14 प्रोटॉन्स थे। कब? जब ये न्यूट्रल स्टेट में था तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन्स थे। लेकिन जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आते क्या होगा? Z + 2 इलेक्ट्रॉन्स, 14 + 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो तो यहां पे कितना हो गया? 2 + 2 + 6 दैट इज 10 + 2 12। अब कितने बचे हैं? हमें 16 बनाने हैं। कितने आ गए? 12 आ चुके हैं, तो 4 बचे हैं। क्योंकि P में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। अगर 6 तक हम फिल कर सकते हैं। अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और होते तो, अगर मान लो सपोज करो 6 से ज्यादा होते, यहां से कितने बचते? अगर मान लो मेरे पास यहां पे 12 हो गए, ठीक है। अब यहां पे 16 इलेक्ट्रॉन के बजाय ये 20 होते, तो यहां पे 12 तो वहां हो गए। अब बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 को कैसे फिल करें? यहां पे तो 6 ही आ सकते हैं ना, उसके बाद हम आगे वाले पे चल पड़ेंगे। क्लियर है? इस चीज को ध्यान देना है। तो मेरे पास ये 20, हमें कितने भरने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन, तो वो आगे 2 2 6 2 4। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? Si2 नेगेटिव दैट इज इक्वल्स टू 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड
3p4, इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, समझ आ गई? ठीक है। जैसे मान लो, अब सपोज करो, अब एक दो चीजें हैं जो इसमें बताने वाली हैं, वो ये मान लो, सपोज करो, मैंने पीछे लास्ट में एक रूल बताया था, हंट्स रूल बोला था कि हंट्स रूल ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाती है ऑर्बिटल्स में हाफ फील्ड और फुली फील्ड होने पे। तो आप इनको एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, या फिर आप इनको ये भी कह सकते हो कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट हम इस पे यूज कर रहे हैं। एक्सेप्शन नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो, रूल है। ठीक है? क्या देखो, अगर मान लो सपोज करो मेरे को बोल दिया क्रोमियम, क्रोमियम जिसको इंडिकेट करते हैं Cr से, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। मतलब मेरे को ये बोल दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके हैं 24 इसमें प्रोटॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो हम चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? 24 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करने, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। मैं यहां तक ही लिख रहा हूं क्योंकि यहां तक आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, हमने यहां पे लिखना स्टार्ट किया, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। ठीक है, ये आपको पता है 24 करने, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। देखो कितने हो गए? 2 + 2 4 + 6 10 12 18। 18 के बाद 2 यहां पे, क्योंकि हम इस तरीके से चलेंगे ना, 2 2 यहां से यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, मतलब कितने हो गए? 18 + 2 दैट इज 20, और 20 के बाद हमें 24 करने, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, और इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम के लिए। क्रोमियम की हो जाएगी 1s2 2s2 2p, 2p कितना? 6, 2p 6, 3s2 3p 6। उसके बाद कौन आता है? 4s 4s2 और 3d4। ध्यान से देखना है। अब जो बात बोलने जा रहे हैं वो बड़े ध्यान से समझने हैं। क्या चीज? यहां पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी है 4s2 3d4, ये बन गई, ये बनी है। ठीक है, अब यहां पे बोला जाता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है? बोले इसकी जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहां तक तो सिमिलर है, मैं यहां तक की तो सेम लिखूंगा, इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। यहां पे जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम चेक करते हैं तो 4s1 होती है और 3d5 मिलती है, 3d5। इसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है इस चीज को देख के, और वो क्या कि जब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है क्रोमियम के लिए, तो उस कंडीशन में मुझे देखने को मिलता है s ऑर्बिटल जो कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, और जो d ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है वो 5 ही कर रहे हैं, लेकिन आने चाहिए थे 4। आप इसको चाहे एक्सेप्शन बोल सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको एक चीज पता है, मैं इसी को यूज करूंगा, पीछे वाले तो सब सिमिलर है, ठीक है, सभी के सभी भरे हुए हैं, सभी के सभी फील्ड है। मैं यहां पे देखने की कोशिश करता हूं, यहां पे हुआ क्या है, s ऑर्बिटल जिसमें 1 डब्बा होता है और d ऑर्बिटल जिसमें 5 डब्बे होते हैं, सिमिलर इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा होता है। आगे मैं यहां पे क्रोमियम लिख देता हूं, यहां पे मैंने लिखा 4s और यहां पे लिख दिया 3d। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी यहां से। क्रोमियम, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे इस तरीके से, 4 इलेक्ट्रॉन्स में भर सकता हूं, 1 2 3 और 4। मेरे पास जब मैंने नॉर्मल स्टेट में मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी बनती है, और जो मैं एक्चुअल में देखता हूं तो मेरे को मेंशन होता है कुछ ऐसा। जो मैंने पहले वाली थी वो ये थी, इसको मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। एक्चुअल में होता क्या है,
अगर मैं इसे गौर से देखूं तो सबके सब एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा वो ये कोशिश करेगा मैं कैसे भी करके स्टेबल हो जाऊं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही चाहती है। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बहुत अच्छे तरीके से मैं वेल सेटल्ड हो जाऊंगा, मेरे को प्राइवेट जॉब करनी ही नहीं है। ठीक है, सभी यही सोचते हैं। अगर यदि वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उन्हें एकदम से गवर्नमेंट जॉब में जाना पड़ जाए तो वो क्या करेंगे, तुरंत छोड़ देंगे, दूसरे में चले जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। ऐसा ही तो होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। सिमिलर तरीके से यहां पर जब मैं देखूंगा इस क्रोमियम एटम को, तो इसमें ये वाला फुली फील्ड है, देखो ध्यान से, फुली फील्ड ऑर्बिटल है, फुली फील्ड है, ये तो स्टेबल है, स्टेबल है, बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है, बिल्कुल है। मैं इसकी तरफ चलता हूं, क्या ये स्टेबल है? क्या ये हाफ फील्ड है? बिल्कुल नहीं है, हाफ फील्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्या ये फुली फील्ड है? नहीं है, फुली फील्ड भी नहीं है। मतलब इसके पास दोनों तरीके से ये स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर रहे। क्या ऐसा हो कि ये स्टेबिलिटी को गेन कर ले? क्या ऐसा हो? अगर यदि मैं कहूं इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से उठा दूं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा दूं और मैं इस वाले ऑर्बिटल में भेज दूं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा, इस सेल में गया, इस ऑर्बिटल में गया, तो तुरंत हुआ क्या? हुआ यूं, ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये वाला भी हाफ फील्ड हो गया। दोनों के दोनों गवर्नमेंट जॉब में लग गए, दोनों गवर्नमेंट जॉब में लग गए, दोनों के दोनों स्टेबल हो चुके हैं। ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। पहले तो क्या था भाई, एक घर का एक मेंबर लगेगा और वो देख लो, अगर यदि आपको एक जने को अगर यदि स्टेबल करना है तो कर लो। हम तो ये ऑप्शन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं आपको कि आप दोनों को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। तो दोनों स्टेबल कैसे होंगे? ये भी अपने आप को स्टेबल बना ले, ये भी अपने आप को स्टेबल बना ले, तो ये बहुत आसानी से अपने आप को स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने आप को हाफ फील्ड बना लेते हैं और हाफ फील्ड बनाते ही दोनों के दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्रोमियम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो आप इस पॉइंट को नोट करेंगे कि क्रोमियम है, उसके ऊपर आप स्टार डालेंगे और ये मेंशन करेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब आपसे यहां से पूछा जा सकता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? ये वाला पेयर है या अनपेयर है? भाई पेयर क्या होता है? एक साथ में पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स होना, पेयर का मतलब तो दो इलेक्ट्रॉन्स होना। क्या ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। किसमें है? क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। सिमिलर तरीके से ध्यान देना, सिमिलर टाइप के प्रोसेस कॉपर के केस में होता है। कॉपर जो कि 29 होता है उसका एटॉमिक नंबर। ऐसे ऐसे आपको एक्सेप्शंस d ऑर्बिटल में और f ऑर्बिटल में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहां पे आपको मेंशन करना होगा कि भाई d में बहुत सारी जगह पे आपको D7 F7 बहुत जल्दी कर देगा, d में इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरी सेल में चले जाते हैं। कई केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो सब स्टेबिलिटी के पीछे चल रहा है। जो भी एलिमेंट है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो जितना ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करेगा उतने ही ज़्यादा उसमें एलिमेंट में स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर है? तो ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड हमारे पास कॉपर का एलिमेंट है, उसके लिए होता है। कॉपर में क्या होगा? 29। आप इसको बना के देखना, ध्यान से बना के देखना। जब आप कॉपर के लिए लिखोगे कॉपर दैट इज 29, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6,
फिर 3s2 3p6 4s2 3d कितना आना चाहिए 9। देखो काउंट करो, 29 हो गए, 2 + 2 + 6 दैट इज 10, 10 + 6 18, 20 29 हो गए। अगर यदि हम लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाएगी, लेकिन एक्चुअल में होता कुछ ऐसा है। यहां तक तो सिमिलर होती है, यहां तक तो सिमिलर है, यहां पे एक हल्का सा वेरिएशन होता है। 4s1 3d10 मिलता है, 3d10 मिलता है। आप इस पे भी स्टार डाल सकते हो, ठीक है। क्यों हुआ 3d10? भाई ये तो फुली फिल्ड था, यहां पे क्या था, एक ऑर्बिटल स्टेबल था, यहां पे एक ऑर्बिटल स्टेबल है ss, केवल s ऑर्बिटल जिसमें एक डब्बा होता है, वो एक डब्बा ही स्टेबल था। और यहां पे क्या है, यहां पे 5 डब्बे स्टेबल हो रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से 5 जने स्टेबल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जने स्टेबल होना मतलब पॉपुलैरिटी किसको ज्यादा मिलेगी, इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारे पास स्टेबिलिटी कहां से आएगी इसमें, कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा दे और यहां भेज दे, तो हमारे पास बहुत आसानी से स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें। बात क्लियर हो गई। तो आपको ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन कॉपर के भी केस में भी देखने को मिलेगी, जिसको आपको बड़े ध्यान से मेंशन करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स पे या क्वेश्चंस पे, किस किस टाइप से इसके बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपको यहां पे एक एलिमेंट लिख दिया कैल्शियम, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैल्शियम लिख दिया जिसका एटॉमिक नंबर है 20। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहले तो आपसे बोल दिया जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। 20 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पहली चीज तो आप यहां से ये मेंशन कर सकते हो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगी। आप काउंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 6 दैट इज 10, 2 + 6 + 2 दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो कितने भाई, s ऑर्बिटल, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली है, कोई ऑर्बिटल खाली है क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। s ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, और एक प्लस और दूसरा माइनस दोनों तरीके से कैरी है। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में भी यहां पे हमेशा जब भी कोई भी ऑर्बिटल खाली मिलेगा या इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेगा, तो वो हमेशा लास्ट सेल में ही मिल सकता है, क्योंकि पहले वाली सेल्स तो भर के ही चलती है, जब पहली भरेगी तभी दूसरे में जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो, अगर यदि मेरे पास एक बकेट ये रखी है, दूसरी बकेट इसके ऊपर रखी है, मैं यहां पे पानी डालता हूं, इसमें पानी डालता हूं, ठीक है, और मैंने कहा कि इसके अंदर पानी जैसे ही आएगा इसमें आएगा पानी इसमें आएगा। जब ये वाली भरेगी, ये वाली पूरी तरीके से भर जाएगी, तभी तो इसमें स्टोर होना स्टार्ट होगा। भाई इसमें रुकना कब स्टार्ट होगा, जब ये भर चुकी होगी। सिमिलर तरीके से यहां पे जो लास्ट में जितनी भी सेल्स होती हैं, जो पीछे की सेल्स होती हैं, वो सेल्स पूरी की पूरी भरी होती है, तो उनमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का कोई चांस नहीं है। बचता है लास्ट ऑर्बिटल्स की, लास्ट में जो भी बचेगा उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है या नहीं है। अब यहां पे देखते हैं, s ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, 2। तो यहां पे कितने कैरी कर रहे हैं, 2। तो क्या यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे 0 है। अगर मान लो सपोज करो इसी के अपोजिट ये होता है, कैल्शियम की बजाय पोटाशियम होता है, और पोटाशियम होता है 19 एटॉमिक नंबर होता है उसका, 19 को फिल करना होता, तो यहां पे क्या होता, यहां पे होता 4s1 लिखा होता है, 4s1। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो s ऑर्बिटल को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो मैं कह दूंगा यहां पे पोटाशियम में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कैल्शियम में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है।
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। अब सेकंड क्वेश्चन, जो 20th इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, 20th इलेक्ट्रॉन, जो 20वां इलेक्ट्रॉन डाला गया है जिस भी ऑर्बिटल में गया हो, उसके लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर्स मेंशन करो, सारे क्वांटम नंबर्स मेंशन करो। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, भाई कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20, तो इसका मतलब क्या है, 20th इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ है, कौन से ऑर्बिटल में जाके भरा है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 छठा लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सेल में गए। भाई 20वां इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में गए, 4s2, 4s2 बना है, मेरे को यहां पे ये मेंशन हो गया। मतलब अगर मैं 4s ऑर्बिटल को ड्रॉ करूं, 19 इलेक्ट्रॉन थे तब तक तो मेरे पास ऐसा था, भाई 19 इलेक्ट्रॉन थे तब तक तो जो पोटेशियम के लिए था ये था, और जैसे कैल्शियम आया तो कैल्शियम आते मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आ गया, इस तरीके से ये आ गया। तो अब मेरे को यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सॉरी क्वांटम नंबर्स लिखने हैं कि क्या क्या इसके क्वांटम नंबर्स बनेंगे। तो देखो क्वांटम नंबर क्या है, n, l, m और s। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू 4 है। l की वैल्यू क्या होगी, फिर l की वैल्यू किसको देख के लिखते हैं, s को देख के लिखते हैं, s को, s मेरा क्या है, s के लिए कितनी वैल्यू होती है l की, तो होती है 0, l की वैल्यू 0 होती है। m की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू होती है -l2 + l, यही होता है। तो -l2 + l, -l2 + l, 0 पे 0 जाएंगे तो 0 पे तो 0 ही होता है, तो 0। s की वैल्यू क्या होगी, स्पिन कैसा होगा, तो हम कहेंगे ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, -½ वैल्यू हो गई। तो इसके लिए क्वांटम नंबर क्या हो गया, चारों के चारों क्वांटम नंबर हम मेंशन कर सकते हैं। भाई 4th सेल के s सब शेल में, 4th सेल के s सब शेल में जहां पे मेरा जो ये ओरिएंटेशन है, ये m क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, और स्पिन क्या है उसका, अपोजिट स्पिन में है, जहां पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमता मिलेगा। किसी ने पूछा कैल्शियम का 20th इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे मिलेगा, तो आप कहोगे आप 4th सेल में चले जाना, 4th सेल के s सब शेल में जाना, s सब शेल के उसका जो ओरिएंटेशन है वो 0 है, 0 ओरिएंटेशन पे अपोजिट स्पिन में घूमता मिलेगा, नेगेटिव, या हम ये कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता मिलेगा। तो हमें इसका कंप्लीट एड्रेस मिल गया। ठीक है, चलो कोई नहीं है ऐसी चीजों के बारे में कि हमें अब अलग से एक और क्वेश्चन पूछ लिया। मान लो उसने ये 20th इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, अब वो किसी भी बीच में रैंडमली किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ सकता है। जैसे मान लो सपोज करो वो कह दे हमें बताओ भाई 20 इलेक्ट्रॉन्स है, भाई अब 19th इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, चलो 19th के लिए बता देते हैं। 19वां इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 19वां इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, तो हम कहेंगे चलो 19th इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो 19 इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 + 6 10 12 18 और 1 19, 19 हुए। टोटल कितने थे, टोटल तो मेरे पास 20 है, वो तो मुझे काउंट ही नहीं करना, मुझे तो 19वां इलेक्ट्रॉन पता करना है। 19वां यहां है, यहां है, 19वें को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें s ऑर्बिटल 4s, ठीक है। n की वैल्यू 4s के लिए 4, l की वैल्यू s के लिए 0, l की वैल्यू 0 होती है। m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 0, 0 होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद s की वैल्यू क्या होगी, फिर s की वैल्यू, अब ये कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब +½ तो मेरे पास ये चारों के चारों क्वांटम नंबर। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे यहां से ये पूछा जा सकता है, बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हमारे पास में यहां से एक चीज और पूछी जा सकती है। भाई मान लो सपोज करो मेरे को ये चीज बोल दी, अब मेरे को बीच में से किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पिक करके पूछ ले, मान लो 3s के 3p वाले में किसी के लिए भी पूछ ले। थर्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, भाई 14th इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करो, 14th इलेक्ट्रॉन के लिए करो फाइंड। 14th इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं, तो मेरे को पता है 14th इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4
4 के बाद में 2 ये हो गए 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 2 12 और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 तो यहां तक हो गए, 14 चाहिए तो 14 के लिए 2 हो गया, 14 के लिए 2 हो गया, तो मेरे को यहां पे बना दिया 3p2, 3p2 यही बना। अब 3p में कैसे मेंशन करते हैं, देखो p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में इस तरीके से मेंशन होगा, इस तरीके से ये होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यही आया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब होगा कुछ ऐसा कि मेरे पास में सबसे पहली चीज तो ये है, मेरे को 3p ये लिख दिया, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, n l m और s, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है दैट इज क्या 3, देखो 3 है। p की वैल्यू क्या है, फिर p इज इक्वल्स टू, p के लिए वैल्यू क्या होती है 1, p के लिए 1, तो p की वैल्यू तो 1 हो गई। अब m की वैल्यू क्या है, ओरिएंटेशन क्या है उसका, तो ओरिएंटेशन हम कब देखते हैं, देखो m की वैल्यू क्या होती है -l 0 +l, मतलब -l से चलेंगे और +l तक वैल्यू जाएगी, -l कितने दैट इज -1, फिर उसके बाद -1 के बाद में 0 फिर +1, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हम यहां पे लिखते हैं -1 0 +1, ये आया। तो L की वैल्यू, क्योंकि मेरे को 14th इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो M की वैल्यू क्या होगी 0, M की वैल्यू क्या होगी 0। S की वैल्यू क्या होगी, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब अपर डायरेक्शन में, तो +12 हमने यहां पे मेंशन कर दिया, तो ये मेरे पास में क्वांटम नंबर आ गया। बात क्लियर हो गई, एकदम समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है। चलो तीसरा टाइप, चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। हमें मान लो सपोज करो, अब इसको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम जैसे बोर एटॉमिक मॉडल में हमने हाइड्रोजन के बारे में देखा था कि हम क्या मेंशन करते हैं, किसी भी सेल को जब मेंशन करते हैं तो न्यूक्लियस से हम उनको क्या मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं, K L M, इस तरीके से चलते हैं, N, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन दे देगा क्या कि 2K है, ठीक है, 8L है और बोल दिया 5M, ऐसी मेरी कोई भी एक सिचुएशन है और इसमें फाइंड कीजिए मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सेल में इतने इतने इस तरीके से अरेंज्ड है, और अब बताओ क्या तो मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, पहली चीज तो ये आती है। दूसरी चीज उस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तीसरी चीज लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है उसके लिए क्वांटम नंबर मेंशन करो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, और कुछ नहीं है कुछ नहीं, बात वही है। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो वैल्यू दे रखे, देखो इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में, मतलब मेरी फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, भाई फर्स्ट सेल तो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम, भाई 1s2 दैट इज द के सेल, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम है। उसके बाद में एल सेल का मतलब क्या हुआ, सेकेंड सेल, वो 2s 2p दोनों के मिला के 2 + 6 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी भरी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं यहां से, कितने हुए, इन सभी को जोड़ देते हैं, 2 + 8 + 5, तो मेरे पास में एटॉमिक नंबर क्या हो गया, उसका एटॉमिक नंबर हो गया, वो हो गया 2 + 8 + 5 दैट इज 15, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 15 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट है, 15 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, क्लियर। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अब मुझे इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, तो 15 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो तो वो होता है फॉस्फोरस, तो उसके लिए 15। पहली चीज तो मुझे एलिमेंट पता चल गया, फॉस्फोरस है, देखो कितना आसान है, पता चल गया, ठीक है। दूसरा काम मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिखना चलते हैं भाई 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p कितने हो गए, 2 + 2 + 6 10 12 और बच के 3, ये हो गया ये वैल्यू आ गई,
अब मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, p ऑर्बिटल में जा रहा है, और p में कितने डब्बे होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे भर दिए 3p3। n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या है, p के लिए 1 होती है, m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, यही होगा, -1 0 +1, तो इसकी वैल्यू क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई। उसके बाद s वैल्यू, स्पिन की वैल्यू क्या होगी 20th इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई अपर डायरेक्शन में तो +12, इस तरीके से मेंशन करें। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें कितने, तो 1 2 3, क्योंकि ऊपर वाले तो सभी के सभी भरे हुए हैं, पेयर्ड है सारे के सारे, ये अनपेयर्ड है 1 2 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर हो गई, समझ आ गया। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट बचा है तो वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि ये डाउट अभी बचा हुआ है, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं पूरी तरीके से, जो भी इसमें टॉपिक्स थे वो सारे कवर अप हो चुके हैं। आई होप आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी सीरीज समझ में आई होगी। हम इसी को आगे रिलेट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा पीरियडिक प्रॉपर्टीज या पीरियडिक टेबल, उसमें हम पूरे के पूरे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझ के करना, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, और कोई भी डाउट बचा है छोड़ना नहीं है, सब डाउट्स इसी में क्लियर करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।